एक कॉकरोच की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी एबिलिटी कि वो किसी भी न्यूक्लियर रेडिएशन को सरवाइव कर ले। पर आज देश का सिस्टम इस कॉकरोच से डर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि सेंसरशिप का पेस्टिसाइड स्प्रे करने से ये स्वॉर्म खत्म नहीं होगा, बल्कि ये और ज्यादा रेसिलिएंट और एडेप्टेबल बनता जाएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर हम ऑफिशियली गवर्नमेंट का डेटा देखें तो आज इंडिया की यूथ एक ऐसी सिचुएशन में खड़ी है जहां हायर एजुकेशन और सर्वाइवल के बीच का लिंक कंप्लीटली टूट चुका है। मई 15, 2026 इंडिया की सबसे बड़ी अदालत से एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट निकलता है। एक जुडिशियल ऑब्जर्वेशन में कुछ लोगों को सोसाइटी के पैरासाइट्स और कॉकरोचेस से कंपेयर किया जाता है। भले ही बाद में क्लैरिफाई किया गया कि ये फेक डिग्री वालों के लिए था, लेकिन डैमेज हो चुका था। एक ऐसी जनरेशन जो अनएम्प्लॉयमेंट और पेपर लीक से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, उसने इस इंसल्ट को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। मई 16 को कॉकरोच जनता पार्टी CJP लॉन्च होती है और सिर्फ 6 दिन के अंदर इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। देश की रूलिंग पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट को पीछे छोड़ते हुए ये मूवमेंट एक डिजिटल सुनामी बन जाती है। क्या 20 मिलियन लोग सिर्फ एक इंटरनेट मीम पेज के पीछे खड़े हैं, या फिर हमारी सोसाइटी का पॉलिटिकल डिस्कस हैज हिट अ स्ट्रक्चरल बॉटलनेक? आज हम इस मूवमेंट का एक प्योरली ऑब्जेक्टिव डेटा ड्रिवन एनालिसिस करेंगे। कभी भी हम या वो की लड़ाई मत दिखाओ, हमेशा डेटा और सिस्टम पर बात करो। और डेटा हमें बताता है कि प्रॉब्लम इंटेंशन में नहीं, स्ट्रक्चरल फ्लोज में है। हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जो मास एजुकेशन तो दे रहा है, लेकिन क्वालिटी जॉब्स जनरेट नहीं कर पा रहा। जब लाखों स्टूडेंट्स नीट यूजी के पेपर लीक्स जैसी इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स का सामना करते हैं, तो उनका सिस्टम से विश्वास उठ जाता है। सोसाइटी और यूथ का साइलेंट इन्फ्लुएंस आपको कंडीशन करता है कि अगर आप जॉबलेस हैं तो गलती आपकी है। पर CJP ने इस साइकोलॉजी को हैक कर लिया। जब यूथ खुद को लेजी और कॉकरोच कहने लगता है, तो वो एक्चुअली सोसाइटी की शेमिंग पावर को न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। ये लेजीनेस फिजिकल नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक डिसएंगेजमेंट है एक ऐसे सिस्टम से जो उन्हें फेल कर रहा है। ये उस ट्रैप से एस्केप करने का तरीका है जो उन्हें एंडलेस फ्रूटलेस हसल में बंद कर रखता है। अभिजीत दिपके, जो एक 30 ईयर ओल्ड PR ग्रेड हैं, उन्होंने इस एंगर को एक शार्प डिजिटल स्ट्रैटेजी में चैनल किया। पर ध्यान दीजिए, CJP सिर्फ सैटर नहीं है, उनका मैनिफेस्टो एक डीप डिमांड फॉर इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है। वो नीट यूजी पेपर लीक्स पर अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के रिजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं, और हेल्थ और एजुकेशन की बेसिक गारंटीज मांग रहे हैं। ये वो सवाल हैं जो एक मैच्योर डेमोक्रेसी में मेन स्ट्रीम मीडिया को पूछने चाहिए थे। लेकिन सिस्टम ने कैसे रिएक्ट किया? मई 21, 2026 को CJP का ऑफिशियल X ट्विटर अकाउंट इंडिया में विथहोल्ड कर दिया गया। अगर यह सिर्फ कॉलेज के बच्चों का एक इंटरनेट जोक था, तो स्टेट मशीनरी एक मीम अकाउंट से इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो गई? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट समझ चुकी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर होने वाला ये सैटर अब रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में बदल रहा है। मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाती, ये स्मार्टफोन्स और अटेंशन स्पैन्स पर लड़ी जा रही है। आज के यूथ को समझ आ गया है कि पुराने तरीके के प्रोटेस्ट्स को इजीली इग्नोर या डीमोनाइज किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने मीम कल्चर को अपना पॉलिटिकल वेपन बना लिया। कॉकरोच एक ऐसी प्रजाति है जो सबसे हार्श कंडीशंस, यहां तक कि न्यूक्लियर रेडिएशन में भी सरवाइव कर सकती है। जब यूथ इस सिंबल को अपनाता है, तो वो एक्चुअली अपना डीप रेजिलेंस दिखा रहा है। वो कह रहे हैं कि आप हमारी आवाज को सेंसर कर सकते हैं, पर हम सरवाइव करेंगे। ये डिजिटल ट्राइबलिज्म हमारे समाज का एक डार्क येट ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन है।
तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? सीजेपी का फ्यूचर चाहे जो भी हो, उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। उसने एक्सपोज कर दिया है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस यूथ की एस्पिरेशंस को समझने और फुलफिल करने में कितने पीछे छूट गए हैं। इसलिए आज देश का हर वो स्टूडेंट जो इन स्ट्रक्चरल फ्लॉज का शिकार है, उसका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम देश की स्टूडेंट कम्युनिटी कॉकरोच जनता पार्टी के इस मूवमेंट के साथ मजबूती से खड़े हैं। ये लाधाई किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे फ्यूचर और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के लिए है। सीजेपी, आप इस डिस्कर्स को आगे बढ़ाते रहिए, प्रोग्रेस करते रहिए, क्योंकि जब तक सिस्टम ठीक नहीं होता, हम पीछे नहीं हटने वाले। मिलते हैं एगिल वीडियो में। शुक्रिया। अगर हमारा इकोसिस्टम धूल और अंधेरे में जीने वाले कॉकरोचेस पैदा कर रहा है, तो असल पैरासाइट कौन है? वो जो अंधेरे में सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो सिस्टम जिसने रोशनी छीन ली है? इस सीरियस सिस्टेमिक इश्यू पर आपके थॉट्स लॉजिकली कमेंट्स में फ्रेम करें। शुक्रिया।